जब वहां पर लाइट ही नहीं, वहां पे रोशनी नहीं, वहां पर कोई बल्ब नहीं जल रहा, तो कौन पढ़ेगा खड़ा होके कि वहां पर काम हो रहे हैं? और अंधेरे में लाइट मोबाइल की जलाएगा, उसको सामने रख के पढ़ेगा कि यहाँ काम हो रहा है? कितने लोग हैं जो वो पढ़ सकते हैं? अगर वो खातून जो बेचारी गिरी है, अव्वल तो वहां लाइट नहीं थी, वो पढ़ नहीं सकती थी, वो पढ़ भी सकती हो, वो पढ़ेगी कैसे? रुक रुक के कौन पढ़ता है कि पैनाफ्लेक्सिस पे क्या लिखा हुआ? कॉन्ट्रैक्टर है वो कसूरवार है, सुपरवाइजर कंसल्टेंट कसूरवार है, नेस्पाक का बिल्कुल है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी टीपा है, एलडीए है, बिल्कुल है वो कसूरवार, कमिश्नर लाहौर आपका, डीसी लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, वासा का, एलडीए का उतना ही कसूर है जितना किसी और का कसूर। मेन जगह पे कोई प्राइम एरिया शहर का, वहां पे काम हो रहा है और आप लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो एम्पली सिक्योर किया हुआ है आम आवाम के लिए कि नहीं किया गया, और वहां पे पार्किंग है किसी ने बना ली है और वो पैसे ले रहे हैं, आप लोगों को ये भी पता नहीं। ट्रैफिक पुलिस के दर, पुलिस डिपार्टमेंट के दर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सानेहा भाटी गेट पर आग बगोला, तमाम इदारों के हुकाम को कटहरे में खड़ा कर लिया। एमडी वासा, डायरेक्टर जनरल एलडीए और कमिश्नर लाहौर समेत तमाम इदारे जिम्मेदार करार। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद हुसैन और वासा अफसर उस्मान बाबर को ताहयात बर्खास्त करने का हुक्म। गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ओहदे से हटा दिया। सब बातें बेमायनी, नाअहली छुपाने के लिए कहानियां घड़ी गई। ये वाकया किसी कत्ल से कम नहीं। हर सतह पर मुजरिमाना गफलत बरती गई। इदारों की नाअहली से 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। इंतजामिया कहती रही कोई घिरा ही नहीं। आज़म बुखारी ने इंतजामिया की मालूमात पर बयान दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का आला सतह इजलास से खिताब, कहा इंतजामिया ने तामीराती काम के दौरान हिफाजती इकदाम क्यों नहीं किए? जिन्होंने इस जगह को खुला छोड़ा, क्या इनके घर में बच्चे नहीं हैं? मरने वाली बच्ची किसी अफसर की होती तो क्या इंतजामी मशीनरी हिलना चाहती? वाक़े के बाद अजीब ड्रामा होता रहा। मियाँ बीवी के रशीदा ताल्लुकात से हमारा क्या लेना देना? वर्सा को तहकीकात के लिए थाने में बंद करना बड़ी ज्यादती थी। मरियम नवाज की मुतासरा फैमिली को कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए दिलवाने की हिदायत। लाहौर के दिल में मासूम जान का ज़िया हादसा नहीं बल्कि संगीन जुर्म है। ये वाकया शदीद शर्मिंदगी का बाइस बना। नाअहली छुपाने के लिए हकायक मस्क किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने एक्स पर पैगाम दिया, इंसाफ की फरहमी तक चैन से नहीं बैठूंगी। 2 बेटियों के खून का हिसाब जरूर लिया जाएगा। खुले मैन हॉल महफूज ना बनाने वाले अफसर ओहदे के अहल नहीं। जिम्मेदार अफसर की कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात आज़म बुखारी ने कहा, पंजाब में इंसानी जान के ज़िया की कोई माफी नहीं। इंतजामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हकायक शेयर किए। इंतजामिया ने जो बताया वो शेयर कर दिया। इस्तीफा देने के लिए भी तैयार थी। वज़ीर आला का हुक्म था कि मेरी गलती नहीं है, बहुत शर्मिंदा और माफी की तलबगार हूं। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। सानेहा गुल प्लाजा की किस सफात की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। कम उम्र बच्चों को दुकान में छोड़ना संगीन गफलत करार। रिपोर्ट के मुताबिक प्लाजा में आग फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप से लगी। मालिक ने मुतल्ला दुकान 11 साल के बच्चे के हवाले करके गया। बच्चे ने माचिस जलाई तो मसनूई फूलों में आग भड़क उठी। आतिशगीर मवाद के बायस आग ने तेजी से पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। साथ वाली दुकान के मुलाजिम ने वाकया अपनी आंखों से देखा। चौकीदार ने आग लगने के 5 मिनट बाद बिजली बंद की, जिससे प्लाजा में मौजूद 2500 अफराद में खौफ और हैरास फैल गया। गैर महफूज बरकी निज़ाम भी आग की शिद्दत बढ़ने की वजह बना। दूसरी जानिब जहां बाग मस्जिद 12 अफराद की बाकियात की शनाख्त कर ली गई। हुकाम के मुताबिक सानिया में अब तक 39 जहां बाग अफराद की शनाख्त की जा चुकी है। पंजाब से आई फॉरेंसिक टीम नमूने और शवाहिद लेकर लाहौर रवाना हो गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद फिजाई राब्ते बहाल। बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन की परवाज कराची एयरपोर्ट पहुंच गई। बांग्लादेश की परवाज को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने मुसाफिरों का वालिहाना इस्तकबाल किया। कामरान टेसूरी ने कहा, बांग्लादेशी अवाम के सामने भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका है। भारत ने बांग्लादेश के साथ क्रिकेट में भी साजिश की।
पीआई की निजकारी का अहम मरहला मुकम्मल, हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्टियम में मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। पीआई की निजकारी का अमल शफाफ अंदाज में अंजाम को पहुंचा। यकीन है आरामदेह सफर, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार पीआई की अहम तरजीह होगी। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं कंसोर्टियम 180 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। 125 अरब रुपए पीआई के इस्तेदाद कार में इजाफे पर खर्च होंगे। आरिफ हबीब ने कहा मुल्क में कारोबार के लिए माहौल साजगार है। वाइन कंपनी के साथ इंतहाई मुफीद बातचीत हुई है। मईशत मुस्तहकम करने के लिए नुमाया किरदार अदा करने वालों की खिदमत का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म आज एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात और खिताब करेंगे। आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स देंगे। मुल्क की सनत, तिजारत और बरामदात में इजाफे का विजन और मुस्तकबिल का रोड मैप पेश करेंगे। सरमायाकारी को आसान बनाने और बिजनेस फैसिलिटेशन से मुतल्लिक हुकूमती इक़दाम पर भी गुफ्तगू होगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 10 मार्च को होगी। पीटीआई हुकाम के मुताबिक तस्दीकशुदा जायम लाइन से टेलीकॉम ऑपरेटर्स को तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मिलेगा। शफाफ और ज्यादा से ज्यादा शिरकत पर मबनी नीलामी को यकीनी बनाया जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से मुतल्लिक तमाम अपडेट्स पीटीए वेबसाइट पर दस्तयाब हैं।